नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे यार हमें तो याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है ये? देखो कि ह्यूमन रिजर्वेशन जो बिल है ना वो पास कर दिया गया है लोकसभा के अंदर बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है ना। और ये कौन सा बिल था? 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कि 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है ना। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ये पहली टाइम नहीं हुआ है। एच.डी. देवे गौड़ा की जो सरकार थी ना 1996 में, उन्होंने भी प्रयास किया। 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया और लेकिन सफलता कम मिली। 2023 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर इसको सफलता मिली, ठीक है ना। कैसे ये एनेक्ट होगा, कैसे ये लागू होगा, चलिए वो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि बिल जो है वो एक्ट बनेगा जब इसके ऊपर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि सेंसस होगा। जैसे ही ये एक्ट बनेगा उसके बाद क्या होगा, पहला सेंसस होगा और उस सेंसस के ऊपर क्या है कि डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो रखी जाएगी और डिलिमिटेशन होगा। उसके बाद ही क्या होगा कि ये जो बिल है, ये जो एक्ट है वो क्या होगा, वो हो पाएगा, लागू हो पाएगा, ठीक है ना। और डिलिमिटेशन आर्टिकल नंबर 82 के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, हमें ज़रूरत क्यों है इसकी? अगर हम वेरियस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि हमारा जो परसेंटेज है ना ह्यूमन के रिप्रेजेंटेशन में वो बहुत कम है। इसी कारण से हमें ज़रूरत है। देखिए इंडिया के अंदर ना सीट है 543 सीट्स हैं और 78 वीमेंस हैं, मतलब कि 14.4% रिप्रेजेंटेशन है। मैक्सिको की अगर मैं बात करूं तो 500 सीट्स हैं और 250 जो है इसमें वीमेन है, एंड यानी कि 50% इसमें रिप्रेजेंटेशन है वीमेंस का। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं 120 सीट्स हैं, 60 जो सीट्स हैं वो वीमेन के द्वारा है और इसके अंदर भी 50% का एवरेज आता है, ठीक है। एंड स्वीडन की बात करूं 349 सीट्स हैं और टोटल वीमेन है उसमें 162 लोकसभा के अंदर, ठीक है। नॉर्वे के अंदर 169 सीट्स है और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 78। तो लगभग 40% है। और सिर्फ एक जो इंडिया है जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके अंदर वुमेन का प्रेजेंटेशन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कितना है, सिर्फ 14.4% है। इसी कारण से हमें इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो वीमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इससे, ठीक है ना। एंड दूसरी बात क्या है कि वीमेन को क्या मिलेगा, एक इकोनॉमिक पावर मिलेगा एंड जिस कारण से लोगों का फेथ उसमें बढ़ेगा। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में जो वीमेन एडमिनिस्टर करती है उनमें भी क्या बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, ठीक है ना। एंड बैकफायर भी कर सकता है। कई बार क्या है कि लोग गलत धारणा बना सकते हैं कि भाई इनको तो रिजर्वेशन मिल रहा है इसलिए आगे बढ़ रही है, तो इसी कारण से एक इनक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं समाज के अंदर आर्टिफिशियली, ठीक है ना। अच्छा, इस बिल का विरोध किस किसने किया? वो थे असदुद्दीन ओवैसी एंड इम्तियाज जलील। इन्होंने विरोध किया, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इस बिल का, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो चीज़ है ना वो असली में कब लागू हो पाएगी? 2029 में लागू हो पाएगी, सिंपल सी बात। तो अभी मत सोचिए कि 2024 में ये या फिर हाल ही फिलहाल में ये जो है लागू हो पाएगी। असली में कब लागू हो पाएगी? 2029 के अंदर, ठीक है ना। तो आपसे अलविदा चाहूँगा। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।